हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा भारत का एक ऐसा गांव जहां पर अगर आप जाते हो, अगर आप वहां किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को छूते हो तो आपको 2000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ता है। या आप कभी ऐसी फ्लाइट पे गए हो जहां पर आपकी जर्नी सिर्फ 47 सेकंड की हो, या आपने कभी ऐसा पत्ता देखा है जो 50 किलो तक का वेट सह सकता है, या आप कभी ऐसी कंट्री में गए हो जहाँ के भिखारी QR कोड लेके चलते हो। ऐसी मज़ेदार और रैंडम फैक्ट के लिए देखते रहिए AG रियल फैक्ट्स। आज के टाइम पे आपको तो पता ही है ऑनलाइन मनी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर कोई पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन यूज करता है। और आपको पता है चाइना में तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ के लोग कैश लेके चलते नहीं। तो वहाँ के भिखारी इतने परेशान हो गए थे कि वो अपने गले में QR कोड की माला लेके घूमने लगे। आप लोगों ने अपने घर के आसपास बहुत से पत्ते देखे होंगे, पर आपको पता है एक ऐसा भी पत्ता है जो 50 किलो तक का वेट सह सकता है। उस पत्ते का नाम है विक्टोरिया मेजोगिया। ये पत्ता 50 किलो तक का वेट सह सकता है। ये पानी में तैरता है। यहाँ तक कि अगर आपका वेट 50 किलो का है तो ये आपको भी आराम से अपने ऊपर बैठा के पानी में तैरा सकता है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत से आर्ट देखे होंगे और बहुत से आर्ट्स करे भी होंगे, पर आपको पता है एक आर्ट है जिसको फैमिली आर्ट कहते हैं। वो एकदम पत्थरों से बनाया जाता है। अब आप उस आर्ट की एक फ़ोटो देखिए। ये देखिए कितनी बारीकी से इस आर्ट को बनाया गया है, सिर्फ पत्थरों से। आप लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक न एक रैंडम फ़ोटो देखी होगी जिसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है क्लिक करने के लिए। पर आप इस फ़ोटो को देखिए, जो सन है वो स्माइल कर रहा है और जो उसके साथ में जो बर्ड उड़ रहे हैं वो भी स्माइल कर रहे हैं। ये देखिए कितनी रेयर और कितनी परफेक्ट तरीके से इस फ़ोटो को क्लिक करा गया कि दोनों को दोनों स्माइल करते हुए नजर आए। आप लोगों को तो पता ही है कि हर साल एक्सीडेंट कितने होते हैं, और 40% एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि जो बंदा मोबाइल यूज करते हुए रोड क्रॉस करता है उसके साथ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। इसी को देखते हुए साउथ कोरिया में जो ट्रैफिक लाइट होती है, आपको पता है ग्राउंड में भी लगाई जाती है, यानी कि ज़मीन में, ताकि जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उन्हें पता लग जाए कि रेड लाइट हो रखी है या ग्रीन लाइट। आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा कि कभी किसी सब्जी में या किसी फल में कुछ ना कुछ डिजाइन बन जाता है। और अब आप इस फोटो को देखिए, ये फ़ोटो कितनी रेयर है। एक टमाटर है जो एकदम हार्ट की शेप में उगा है। आपको पता है US गवर्नमेंट के पास जितना भी ऑपरेटिंग कैश है उससे ज़्यादा एप्पल कंपनी के पास है। पोटैटो चिप्स आज की डेट पे हर कोई खाता है और आपको पता है इसकी मार्केटिंग कितनी ज़्यादा है। पर आपको पता है पोटैटो चिप्स आया कहाँ से? एक बार एक शेफ़ अपने कस्टमर से बहुत परेशान हो गया था। जो कस्टमर था वो हमेशा शेफ़ को पतले और फ्राई पोटैटो की डिमांड करता था। तो जो शेफ़ था वो परेशान होकर उसने पोटैटो के एकदम पतले स्लाइस काटे और उसको फ्राई कर दिया। जब फ्राई किया तो उसने देखा कि पोटैटो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं और खाने में भी अच्छे हैं। उस दिन से पोटैटो चिप्स की शुरुआत हुई और आज आपको पता ही है इसकी मार्केटिंग आसमान छू रही है। आप लोगों ने कभी ना कभी फ़्लाइट पर ट्रैवल करा होगा और आपको तो पता ही है फ़्लाइट की जो जर्नी होती है वो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे की होती है। पर आपको पता है उससे भी कम एक जर्नी है जो 47 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। जो जर्नी 2.8 किलोमीटर की होती है और ये ऑर्कनी आइलैंड से स्कॉटलैंड तक की होती है। हम लोग जब किसी होटल में जाते हो तो वहाँ की सर्विस से खुश होकर हम वहाँ के वेटर को टिप दे देते हैं। पर अगर आप आइसलैंड पर जाते हो तो आप बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि अगर वहाँ आप किसी को टिप दोगे तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले को नीचा दिखला रहे हो। आपको पता है भारत में एक ऐसा गांव है जहाँ पर आप जाते हो, अगर आप वहाँ किसी भी इंसान को छूते हो या किसी भी चीज़ को छूते हो तो आपको 2000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ता है। उस गांव का नाम है मौलाना गांव। आपको पता है ये लोग ये बोलते हैं कि वो अकबर की पीढ़ी है, और जो अकबर के टाइम पे परंपरा चलती आती थी कि उसकी पीढ़ी के किसी भी सदस्य को अगर कोई हाथ लगाता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। तो आज के टाइम पे सज़ा तो नहीं, 2000 रुपये का फ़ाइन लेते हैं। अगर आप वहाँ पर जाते हो और आपको किसी भी सामान को लेना है तो दुकान के बाहर एक बॉक्स होता है, आप उसमें अपने पैसे रखिए और दुकानदार उस बॉक्स में वो सामान रख देगा और आपको वहाँ से उठा के चले जाना। अगर आप
वहाँ पे दुकानदार का और किसी सामान पे हाथ पे लगा लेते हो तो आपको 2000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। आप लोगों ने अपने घर के आसपास बहुत से पंख देखे होंगे और अगर उसकी वैल्यू हो तो आपको पता ही है वो फ्री में मिलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गिरा हुआ मिल जाता है। पर आपको पता है एक बर्ड था मतलब कि वो विलुप्त हो चुका है। उस बर्ड का नाम था हुइया बर्ड। और आपको पता है इस बर्ड का पंख एक ऑप्शन पे जो न्यूजीलैंड में हुआ था उसमें 6 लाख रुपए का बिका। हमारे इंडिया में जब किसी लड़की की शादी होती है तो आपको पता ही है उसकी कितनी खातिरदारी होती है। पर आपको पता है साउथ कोरिया में जो दूल्हा होता है, जो ग्रूम होता है, आपको पता है उसको बांस के डंडों से मारा जाता है उनके पाँव के नीचे, ताकि वह अपने जीवन में आने वाली जिम्मेदारियां उठा सके। आपको पता है जो मगरमच्छ होता है वो पानी की गहराई में ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने के लिए पत्थरों को खाता है, ताकि उसका वेट ज़्यादा बढ़ जाए और वो पानी की गहराइयों में ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत से बर्ड देखे होंगे, पर आपने कभी ऐसा बर्ड देखा है जो एकदम रुई की तरह दिखता है? तो इस बर्ड को देखिए, यह है जापान में पाया जाने वाला सीमा ई नागा बर्ड। ये एकदम रुई की तरह दिखता है और ये सिर्फ जापान में पाया जाता है।